हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की तरफ से एक गुड न्यूज़ है। एवरी टाइम सिर्फ नोटिफिकेशन का न्यूज़ ही सुनना गुड न्यूज़ नहीं होता है। कुछ ना कुछ अगर आप पढ़ाई के बारे में भी अगर सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका उसका बेनिफिट जो होगा वो ज़्यादा होगा। मैंने देखा है यहाँ पे ना, पढ़ाई रिलेटेड वीडियो में बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और जो लेते हैं वे वही फाइनल सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट तो बस सालों साल बस नोटिफिकेशन के इन्फॉर्मेशन का ही वेट करते रहते हैं। वो करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 सेकंड 2 सेकंड का एक डोपामाइन ज़रूर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई की तरफ से एक नया एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। आईफोन के लिए भी है और एंड्रॉयड यूज़र के लिए भी है। तो ये डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी है। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको आंसर लिखने के लिए, इंटरव्यू में आंसर देने के लिए अच्छा डेटा चाहिए होता है, उनके लिए ये जो ऐप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों के लिए ऐसा ही लगेगा कि यार ये क्या दिया है, हमारे ये क्या काम का। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ये आपका क्या काम का है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो आप जितना भी यहाँ पे मतलब नया नया डेटा ढूंढना चाहते हैं, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डेटा यहाँ पे मिलेगा। क्या क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये सारे जो एरियाज है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सेक्टर है, पेमेंट इंडिकेटर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, रियल सेक्टर, पब्लिक फाइनेंस, सर्वे डेटा, वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटेड टू बैंक्स इन इंडिया, डेली मनी मार्केट ऑपरेशंस है, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स है, और आरबीआई बुलेटिन है। आपको क्या करना है, एक बार जस्ट जाके देखना है यहाँ पे क्या क्या मिलता है। बाद में आपको इसको यूज करना है पढ़ाई में, नहीं करना है वो आप चीज़ है वो साइड में रख दीजिए। लेकिन एटलीस्ट ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे 20-25 मिनट टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए क्या क्या है। अगर आपको लगता है कि भाई यूज़फुल है तो आप इसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल नहीं है तो फिर बाकी आप जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना मैंने कुछ डेटा यहाँ पे निकाला है पिछले 20 साल का। अगर आप बैंक क्रेडिट, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी जब ग्रो करती है उसमें ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि बैंक क्रेडिट का ग्रोथ किस रेट से हो रहा है। क्योंकि इकोनॉमी में कुछ एक्टिविटी चल रही है। मान लीजिए आप घर खरीद रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, लोग एजुकेशन लोन ले रहे हैं, कुछ बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हैं। तो कोई भी जो लोन लेता है उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी 99% केस में होती है, और उसका जो फ़ायदा है वो डायरेक्टली इकोनॉमी में होता है। तो अगर आप बैंक क्रेडिट का पिछले 20 साल का ग्रोथ देखेंगे तो वो 14.5% है। करेक्ट। और अगर आप हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इसका आप 50% निकालेंगे तो 7.25 आएगा, 7.25 आएगा। और अगर आप 60% निकालेंगे, करेक्ट, तो 60% निकालेंगे कि 9% के आसपास इसका आएगा। ठीक है, 9% आपके आसपास यहाँ पे आएगा। 8.7 इस टाइप का आएगा वो। तो इस परसेंट से ग्रो होगा तो आपको एक एक आइडिया आ सकता है कि क्रेडिट ग्रोथ अगर इस परसेंट से होगा तो इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो करेगी। उसका एक कुछ ना कुछ कोरिलेशन डेफिनेटली होता है। अभी हमारे पास वो डेटा नहीं है। अदरवाइज हम इसका ग्रोथ का डेटा और इकोनॉमी का ग्रोथ का डेटा कंपेयर करेंगे तो उसमें 100% पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट का। इसी तरीके से मैंने आपके लिए दूसरा भी डेटा आया है, ये है लायबिलिटीज, यानी कि ये है एग्रीगेट डिपॉजिट्स। करेक्ट, यानी कि डिपॉजिट्स किस रेट से ग्रो हुई है। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा तो ही वो बैंक में पैसा जाएगा। तो डिपॉजिट का ग्रोथ इस परसेंट से हुआ। तो अगर आप देखेंगे ना तो क्रेडिट का ग्रोथ थोड़ा सा हर बार डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये डिपॉजिट का ग्रोथ रेट है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अभी ये डेटा का क्या करना है। ये डेटा का आपको एप्रोप्रिएट प्लेस पे, जैसे अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं या आप इंट्रो में कुछ बताना चाहते हैं तो उसके जगह पे आप ये कर सकते हैं। देखो, आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में आपकी जो ये कनेक्टिंग द डॉट्स करने की जो एबिलिटी है वो जितनी अच्छी होगी उतना आपको इंटेलिजेंट माना जाएगा, उतना आपको अवेयर माना जाएगा। अदरवाइज लोगों के पास ये डेटा तो है लेकिन इसको कोरिलेट कैसे करना है वो लोगों को पता नहीं। अभी कल ही मैंने हमारा जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बैच है वो स्टार्ट किया है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई। ये हमारे रिजल्ट्स है, जेन्यून रिजल्ट्स है, पिछले 4 साल के आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो न्यूज़पेपर में हम यहाँ पे पब्लिश रेगुलरली करते हैं। करेक्ट। अगर ये हमारा बैच चालू होने वाला है तो आप इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कल काफ़ी अच्छा हमारा इंटरेक्शन हुआ डिस्क्रिप्टिव बैच के लिए। ये यहाँ पे देखो, ये पहला सेशन मेरा हो गया। अभी कल जो फर्स्ट टेस्ट का एनालिसिस होगा, करेक्ट,
21 फरवरी को, यानी कि आज 20 फरवरी है, कल शाम को 7 बजे मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। पहला पेपर जो है वो लाइव हो चुका है। अगर आपने एनरोलमेंट नहीं किया तो आप एनरोल कर लीजिए। मेरा रिकॉर्डेड क्लास है वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे आंसर लिखना है। आप कितने भी फ्रेश कैंडिडेट हो, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी ये 10 पेपर अगर आप लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे डेफिनेटली फायदा होगा। पूरा यहाँ पे स्केड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो और अभी हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी करने वाले हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट भी करने वाले हैं। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे कि भाई जिनके पास अभी पैसे नहीं होंगे कोर्स करने के लिए, तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। आज इसका डेडलाइन है रजिस्टर करने का, 22 तारीख को इसमें एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। अगर आप इसमें टॉप में आते हैं तो फिर आपको फ्री में यहाँ पे कोर्स मिलेगा। उसके बाद फिर अगर आप 6 to 20 में आते हैं 70% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अदरवाइज आपको खरीदना भी नहीं है मान लीजिए, तो टेस्ट करके देखिए आप कंपैरेटिवली बाकी के कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस कैसा आता है। तो ये जो डेटा वाला एप्लीकेशंस है वो डाउनलोड कीजिए, उस पर 20-25 मिनट स्पेंड कीजिए। और मैं कहता हूँ कि आपके लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐप होगा जो आपकी लाइफ यहाँ पे बदलने का पावर रखता है। अगर आपको समझ में आ गया उसका इंपॉर्टेंस, तो भाई ये आरबीआई नाबार्ड से भी आपके हाथ में 2-3 जॉब यहाँ पे रह सकते हैं अगर आप सीरियसली उसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज टाइम पास करने वाले ऐप तो हमारे मोबाइल पे पहले से ही पड़े हुए। तो चॉइस आपका है, आपको क्या करना है आप डिसाइड कीजिए, और आपके जो एक्शंस है वही आपकी लाइफ यहाँ पे डिसाइड करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।